मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी प्यार की पड़ताल। रात के 10 बज रहे थे। शर्माइन आंटी रसोई में धड़ाधड़ काम निपटाने में लगी थी। तभी भीतर वाले कमरे से जोरदार हंसी क्या सुनाई दी। उनके कान खड़े हो गए। कान क्यों खड़े हुए थे ये बताने से पहले जरा आंटी का इंट्रोडक्शन करा दें। मिसेस शर्मा यानी हमारे शास्त्री नगर की शर्माइन आंटी। हमारे सुल्तानपुर में महिलाओं को ऐसे पुकारते थे। सरनेम मिश्रा हुआ तो मिश्राइन, वर्मा हुआ तो वर्माइन, शुक्ला हुआ तो शुक्लाइन, ठीक वैसे ही शर्माइन। हाँ, तो एटॉमिक हंसी कानों में पड़ते ही उनका सर्वेलेंस चालू हो गया। हाथ लप झप साड़ी से पोंछे और कमरे की ओर दबिश करती। दरवाजे पे पहुंची, पर्दे के पीछे खुद को छुपाया और कमरे में झांकने लगी। अंदर उनकी छुटकी बेटी रितु आशीष यानी बड़की बेटी नेहा के देवर के सामने जो दांत चिरार के हंस रही थी कि क्या बताएं। आंटी आंखों का फ्रेम टाइट कर ही रही थी कि रितु की कमबख्त निगाह उन पे पड़ गई। अरे माँ, क्या कर रही हो? उसके सवाल से शर्माइन आंटी और शर्मा दी, लेकिन दिमाग देखिए, फौरन कुछ ढूंढने की एक्टिंग करने लगी। अंगूठी गिर गई थी हमारी, वही ढूंढ रहे हैं। कुछ देर न गुमने वाली अंगूठी को ढूंढने की एक्टिंग करके रसोई की ओर सरपट दौड़ लगा दी। अब आप सोचेंगे कि वो छुप के क्या कर रही थी। तो रीजन यानी कारण ये है कि आशु उर्फ आशीष और रितु में घनिष्ठता। 2 साल पहले बड़ी बेटी नेहा की शादी में आशु और रितु की हल्की नोकझोंक दोस्ती में बदल गई। रिश्तेदारी बढ़ी तो मेलजोल बढ़ना तो लाजमी ही था ना। दोनों के बीच दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी ये घनिष्ठता। अजी घनिष्ठता छोड़िए, आंटी के शब्दों में कहें तो चक्कर चल रहा था। हाँ, बित्ते भर की लड़की अपनी माँ से छुपाएगी, हमें नहीं पता क्या? काहे होठों पे लाली लिपस्टिक लगने लगी है आजकल, हैं बाल क्यों हवा में लहराने लगे हैं। आंटी अक्सर खींच जाती हैं, और हो भी क्यों ना। वो प्यार व्यार से चिढ़ती कहाँ थी, उनकी भी तो लव मैरिज थी। मलाल था तो ये कि उनकी बेटी फ्रेंडली माँ ने उनसे ये बात छुपाई क्यों। इश्क और मुस्क कभी किसी का छुपा है जो रितु का छुपता एक दिन आ ही गया सामने है। आंटी किचन में काम कर रही थी और उनके कानों में रितु की फुसफुसाहट ने एंट्री मारी। कान फिर खड़े हो गए, सर्वेलांस फिर चालू हो गया और फिर रितु की आवाज में 3 शब्द उनके कानों में अटक गए। आई लव यू। वो 3 मैजिकल शब्द बेचारी आंटी के लिए ट्रेजिकल बन गए थे। दिन रात वही शब्द दिमाग के वूफर पर बजे चले जा रहे थे। गैस पे सब्जी चढ़ी थी पर कढ़ाई में करछी से ज्यादा उनका दिमाग चल रहा था। हमने कहा था ना, खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि आई लव यू कहा किससे गया। आंसू है या कोई और? लो कर लो बात। एक मसला सुलझा नहीं कि ये नई लुक दी तैयार। अब आंटी को यह भी पता करना होगा कि मुआ लड़का कौन है। हालांकि उनको अपने शक पे यकीन था कि लड़का आशु ही है, फिर भी पता लगाने के कौन से पैसे लग रहे थे हैं? बस फिर क्या था। आंटी ने उस मासूम सब्जी को इग्नोर किया, कढ़ाई में अनाथ छोड़ दिया और चल दी उस प्रेम भरे माहौल में जिसमें उनकी बेटी रितु बहती जा रही थी। रितु के कमरे में प्यार भरे नगमे बज रहे थे और रितु सपने में खोई हुई थी। आंटी ने चुपचाप टेबल से रितु का मोबाइल उठाया और जो सरपटिया के भागी कि अगर गिरी होती तो राम कसम हड्डियों की गिनती 206 से तो पक्का बढ़ जाती। उस लड़के का नाम उड़ाने के लिए मोबाइल पे उंगलियां फिराई, लेकिन ये क्या, मोबाइल लॉक था। अरे आंटी खुद को अली बाबा और मोबाइल को चोरों की गुफा समझी थी क्या कि खुल जा सिम सिम कहा और खुल गया। ये आज के जमाने की टेक्नोलॉजी थी। इधर कोशिश बदस्तूर जारी थी और उधर रितु को मोबाइल गुमशुदगी की भनक लग गई। आंटी ने चुपचाप बाहर मोबाइल रखा और किचन में घुस गई। प्लान फ्लॉप होने का पूरा गुस्सा सब्जी पे निकाल रही थी। आजकल की लड़कियां भी ना लॉक करके रखती हैं फोन, जैसे खुफिया एजेंट हो। ये तो फ्लॉप हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। आंटी ने अपना सर्विलांस आउट तगड़ा कर दिया। सुबह की चाय से लेकर रात की ग्रीन टी तक सब पे नजर रहती। मोबाइल की हर बात उनके कानों से होके गुजरती।
लेकिन ऋतु भी ठहरी पक्की घाघ, मैसेज से काम निकाल लेती। अब खिटर पिटर उंगलियों की स्पीड मासूम आंटी कैसे पकड़ पाती? कुल मिला के हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। दिमाग तो हम में बहुत है, लेकिन मुई टेक्नोलॉजी का क्या करें? अकेले तो मुश्किल है। नेहा की मदद ले लें क्या? उन्होंने सोचा। आंटी का अब एक ही मकसद था, उस लड़के का पता लगाना जिसने ऋतु को आई लव यू टू कहा होगा। उस रोज शर्माइन आंटी के घर का माहौल एकदम अलग था। गप गप करने वाली नेहा के मुंह में दही जम गया। आंटी गौर से उसका चेहरा देख रही थी, इस इंतजार में कि वो क्या बोलेगी। थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेकर बोली, हमें तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे हमें भी नहीं आया था, पर यही सच है बिटिया। आंटी तो जो गंभीर स्वर में बोली कि मन में आया कि उनका नाम फौरन शर्माइन आंटी से गंभीराइन आंटी रख दें। अब आगे मसला यह था कि कैसे इस मिशन को अंजाम दिया जाए। तो बस अपने सबसे तेज दिमाग का परिचय देते हुए धांसू सा आइडिया नेहा के कान में फूंक के बोली, समझ गई ना? नेहा बोली, हाँ मां, एकदम। मां और बड़ी बेटी की जोड़ी जाल फैला चुकी थी। अब बस इंतजार था मछली के फंसने का। बस अगले ही दिन मछली मतलब कि छोटी बेटी ऋतु एकदम चमक चौदस बनी कमरे से बाहर आई तो बरामदे में मेथी बीनती आंटी के हाथ सरप्राइज हो गए और आंखें रुक गईं। मतलब आंखें सरप्राइज हो गईं और हाथ रुक गए। बोली, ए देवी जी, कहाँ चल दी? वो मेरी एक फ्रेंड के घर इनवाइट किया है, बर्थडे है। जवाब देते हुए ऋतु गड़बड़ा गई। गिफ्ट नहीं लिया? आंटी का तो खुफिया दिमाग एक्टिव हो गया। ले लेंगे रास्ते में, ऋतु बोली और खिसक ली। ऋतु के जाते ही मेथी तो गई तेल लेने। आंटी ने लप से फोन उठाया और नेहा को पूरी कथा बांची और उधर का पूरा ब्यौरा ले लिया। उनका नेटवर्क तगड़ा होता जा रहा था। अब तो ऋतु ने कितनी बार आईना देखा, कितनी दफा कौन सा गाना गुनगुनाया और कितनी बार गहरी सांसें ली, सब पता था। उनको पूरी कथा पता थी, पर राम मतलब रोमियो मतलब कृष्ण कौन है ये नहीं पता चल पाया था। और फिर एक शाम सबूत हत्थे आ ही गया। ऋतु बाथरूम में थी और फोन टेबल पे रखे गुरगुराए जा रहा था। तभी किस्मत का कनेक्शन देखिए, आंटी कमरे में आ गई। फोन देखा, स्क्रीन पे एक नाम चमक रहा था, आशु। हाथ आया मौका कैसे जाने देती। तो बस आंटी ने उठा लिया फोन और उधर से कोई लड़का बोला, फोन उठाने में बड़ी देर कर दी जानू। ये सुनते ही आंटी एकदम सन, आंखें बाहर, हलक सूखा। स्टैचू आंटी के हाथ में गिरे फोन में हलचल हुई। सर से सरकता हुआ मोबाइल जमीन पे धड़ाम से जा गिरा। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। आंटी के कदम से ज्यादा तो दिमाग कदम ताल कर रहा था। हम तो जानते ही थे कि कुछ तो है, और देखो निकल आया है। हे भगवान, हमको माफ करना, बिटिया के बॉयफ्रेंड की बात सुन ली। फिर तो आत्मग्लानि का जो झरना फूटा उसकी छींटें नेहा तक पहुंच गईं। जब कन्फेशन का किस्सा हो गया खत्म तो नेहा ने ऐसी बात कही जिसमें दम था। यह भी तो पता करना होगा ना कि कितने सीरियस हैं दोनों। हाँ, आजकल तो वो 2-4 दिन वाला भी तो प्यार होता है, आंटी बोली। राम कसम, ये मिशन भी अजीब पनौती था रे बाबा। अब तक प्यार की पड़ताल थी, फिर नाम की पड़ताल और अब सीरियसनेस की पड़ताल। अब की बारी नेहा की थी। चुप्पा बने आशु के हलक से यह बात निकालनी थी कि दोनों कितने सीरियस हैं। नेहा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी और ऐसे कामों में तो उसने पीएचडी कर रखी थी। उसने जाल फैला के दाना भी डाल दिया था, बस फंसनी थी तो मछली। शाम को आशु की फेवरेट कोल्ड कॉफी बनाकर स्नैक्स के साथ चेहरे पे स्माइल लिए सीधे आशु के कमरे में पहुंच गई। बोली, देवर जी लीजिए कोल्ड कॉफी। आशु बोला, वाह भाभी, आज तो कमाल हो गया।
अब बेचारा वो क्या जाने कि कमाल तो तब होगा जब उसको ठुसा ठुसा कर राज उगलवाए जाएंगे। इस कॉफी और स्नैक्स की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात अभी तक कहां पता थी उसको। मौका ढूंढ के नेहा गला खखाड़ते हुए बोली, देवर जी, हमारी देवरानी कब लाएंगे आप? आपके बस की ना हो तो हम ढूंढ लाएं क्या? देवरानी? आशु का तो गियर ही अटक गया था। अरे चांद से आए हैं क्या? और हाँ, हमसे शर्माइए बिल्कुल नहीं। नेहा मुस्कुराते हुए फिर बोली, हम तो माँ जी से कह दिए देते हैं कि हमको देवरानी चाहिए बस। मौका देख के नेहा तो जिद पकड़ के बैठ गई। उसे एक ही रट सवार थी, देवरानी देवरानी देवरानी। और जब कोई इतना पका देगा तो सच पक के बाहर आ ही जाएगा ना। आशु भी पक गया, और ऐसा पका कि बहुत कुछ बाहर आ गया। ओफो भाभी, हद है। अरे हम मना कर रहे हैं ना, हम ढूंढ चुके हैं अपने लिए, उसका नाम है रित। कहते हुए वो रुक गया। आधा नाम जबान के भीतर और आधा बाहर। भाभी के भ्रमजाल में बेचारा मासूम देवर फंस तो गया, लेकिन वो उबर गई। सफलता का फल बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन हमारी आंटी के मूड का जायका न जाने क्यों बिगड़ा हुआ था। नेहा और आंटी कमरे में बैठे हुए थे। माहौल में एकदम सन्नाटा। 2 मिनट में 200 बार गंभीर मुद्रा वाली आंटी के चेहरे को देखकर नेहा ने गहरी सांस भर के पूछा, मां, उदास क्यों? आंटी चुप। नेहा ने फिर पूछा। आंटी फिर चुप। मत बताओ, हम भी चले ससुराल, बैठी रहो को भवन में। इस बार तीर निशाने पे लगा। आंटी बोली, उदास नहीं होंगे तो क्या होंगे? एक बार हमको बता नहीं सकती थी क्या? आंटी पता नहीं क्यों ऐसा कर रही थी। उनको तो बड़ा कॉन्फिडेंस था ना, तो फिर अब क्यों मुंह फुलाए बैठी हुई थी? अब ना तो रितु के फोन पे नजर रखती, ना हरकतों पर। और उनके मुंह मन की भी 2 जबानें हो गई थी। एक जबान से मन कहता, अरे बढ़िया लड़का है आंसू, क्या बुराई है उसमें, हम सब जानते हैं उसको, और सभी अपनी लव स्टोरी छुपाते हैं, रितु ने कौन सा गलत काम कर दिया भाई? कि तभी दूसरा मन चुप करा देता, चुप रहो, कैसे छुपा सकती थी वो? हैं? पहले तो उन मनचले लड़कों के किस्से सब बताती थी, और जब सच्चा वाला प्यार हुआ तो पचा गई है। कौन बात है ये? 2 मन के पाटों में आंटी के विचार भी पिसने लगे। खर्राटेदार नींद लेने वाली आंटी की रात भी आंखों आंखों में ही कट गई। अगली सुबह मां की चिंता नेहा को खींच लाई। तमाम इधर उधर की बातों के बाद बोली, मां, आपको आशु पसंद नहीं है क्या? आंटी कुछ बोलती कि वो फिर बोली, हमको तो बहुत पसंद है। ये देखो, नेहा रानी तो फौरन आशु के फेवर में चली गई। अब तक मां के मिशन में साथ रहने वाली ने मां से परमिशन भी नहीं ली, और यहां आके उसकी पैरवी कर रही है। धोखेबाज कहीं की। इधर आंटी के एक्सप्रेशन देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सांत्वना दें, समझाएं, या उनके गुस्से को वाजिब ठहराएं। थोड़ी देर बाद चुप्पी की चौखट से आंटी फुदक के बाहर निकली और बोली, हमने फैसला ले लिया है, तुम्हारे पापा के साथ हम कल ही जाएंगे तुम्हारे ससुराल। दोनों के रिश्ते की बात करने। हमारी प्यारी समझदार आंटी खुद को समझा चुकी थी कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगी माँ जी। अगली शाम नेहा के ससुराल में खूब चहल पहल लग रही थी। ड्राइंग रूम में बैठे नेहा के ससुर और पापा धड़ाधड़ समोसे खींचे जा रहे थे। शर्माइन आंटी नेहा की सास को छेना टोस्ट खिला रही थी। मम्मी जी, हम क्या कहते हैं, शादी सर्दियों में रखेंगे, नेहा बोली। हाँ, रितु को भी बड़ी गर्मी लगती है, आंटी ने बात जोड़ी। खुशी के मारे बड़े जोर शोर से प्लानिंग बन रही थी। एंगेजमेंट से लेके शादी के मेन्यू और वेन्यू सब फाइनल होने लगे। रिश्ते नातेदारों के कपड़े लत्ते, दामाद जी की चेन अंगूठी, ससुर की घड़ी, सास के झुमके, सब पे डिस्कशन चल ही रहा था कि आशु की दरवाजे पे एंट्री हुई। बोला, क्या चल रहा है भाई? जल्दी से आंटी ने सबको चुप रहने का इशारा कर दिया। तभी हाफती दौड़ती रितु भी पहुंच गई। आंटी नेहा की सास के कानों में फुसफुसाई, देखा, आज भी साथ ही जा रहे हैं। माहौल में बैंड बाजा गूंज रहा था जिसको सब सुन रहे थे सिवाय आशु और रितु के।
ये लो एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। नेहा मिठाई लेके उनके पास आई, फिर बोली, यहां किसी को तुम्हारे रिश्ते पे एतराज नहीं है? हमारा रिश्ता? ये कब हुआ? रितु चौंकी। भाभी ये सब क्या है? आशीष की आंखों से शिकायती तीर एकदम छूट पड़े। अभी और रायता फैलता इससे पहले आंटी बीच में कूद पड़ी। बोली, अरे तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो क्या? क्या तुम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा? चल रहा है, कहते हुए रितु नजरें चुरा गई। ये देखो, और क्या उसका नाम आंसू नहीं है? हा? आंटी एकदम फायर होती कि रितु ने उनको रोका। बोली, हाँ उसका नाम आशु है, पर वो आशीष नहीं है। आशीष ने गहरी सांस भरी और बोला, और उसका नाम है ऋतुजा। इस खुलासे ने सबको सन्नाटे में डाल दिया। जोड़ी के जुगाड़ ने मामला बिगाड़ दिया। इस पड़ताल का नतीजा तो खस्ताहाल हो गया जी। हाय भगवान जी, ये का हो गवा? इतनी बड़ी गलती, हमारी इज्जत की तो बेइज्जती हो गई है। अब कैसे मुंह दिखाएं सबको? आंटी के मन में आत्मग्लानि उफान मारे जा रही थी। लंबी खामोशी के बाद वो नर्म स्वर में बोली, चलो शादी की तैयारी शुरू करते हैं। बस फिर क्या था, सब जुट गए। बैंड बुक हो गया, बारात भी तैयार हो गई और बाजा तो पहले ही बज चुका था। आंटी के मिशन का। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।